लीजिए सुनिए लियो टॉलस्टॉय की लिखी कहानी 3 प्रश्न, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस कहानी का रूपांतर और हिंदी अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद ने। एक समय एक राजा ने विचार किया कि मुझे ये मालूम हो जाना चाहिए कि पहला, किसी काम को शुरू करने का ठीक समय कौन सा है। दूसरा, किन लोगों की बात सुननी चाहिए, किन की नहीं। तीसरा, संसार का सबसे उत्तम पदार्थ क्या है जिससे मैं जो चाहूं कर सकता हूं। अतः उसने अपनी राजधानी में डोंडी पिटवा दी कि जो कोई पुरुष इन 3 बातों का उत्तर देगा उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। अब बुद्धिमान पुरुष आकर राजा को इन प्रश्नों का उत्तर देने लगे। पहले प्रश्न के उत्तर में किसी ने कहा कि मनुष्य को काम करने के वास्ते पहले दिनों, महीनों और वर्षों का सूचीपत्र बना लेना चाहिए। किसी ने कहा कि कार्य आरंभ करने का पहले से ठीक समय नियत करना संभव है। मनुष्य को चाहिए कि वृथा समय न गंवाए, जो कर्तव्य हो सदा उसे करता रहे। किसी ने कहा कि राजा कितना भी चतुर और सावधान क्यों न हो, वो अकेला प्रत्येक कार्य आरंभ करने का ठीक समय नहीं जान सकता। उसे बुद्धिमान लोगों की सभा बनाकर उनसे सम्मति लेनी चाहिए। इस पर दूसरे बोले कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि उन्हें तुरंत करना पड़ता है। सभा में उन पर विचार करने का अवकाश नहीं मिल सकता और कार्य करने से पहले उसका फल जानना आवश्यक है। ये सब बातें ओझे पंडित जानते हैं, इस कारण उनसे पूछना उचित है। इस प्रकार लोगों ने दूसरे प्रश्न के भी अनेक उत्तर दिए। किसी ने कहा राजा के मंत्री अति उत्तम होने चाहिए, कोई बोला पंडित, कोई बोला वैद्य, किसी ने कहा सेना इत्यादि। तीसरे प्रश्न का उत्तर भी ऐसा ही मिला। कोई कहता था कि पदार्थ विद्या सबसे उत्तम है, कोई कहता था कि शास्त्र विद्या, तो कोई पूजा पाठ बतलाता था। राजा को कोई उत्तर ठीक मालूम न हुआ। पास के जंगल में एक जगत विख्यात बुद्धिमान साधु निवास करता था। राजा ने विचारा कि चलो उस साधु से इन प्रश्नों का उत्तर पूछें। साधु कुटिया छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाता था और केवल दीन मनुष्यों से मिला करता था। इस कारण राजा साधारण वस्त्र पहनकर पैदल साधु की कुटिया पर पहुंचा। देखा कि साधु कुटिया के सामने धरती खोद रहा है। राजा को देखते ही साधु ने प्रणाम किया और फिर खोदने लगा। वो बहुत दुबला और कमजोर था और फावड़ा चलाते हुए हाँफता था। राजा ने कहा, महाराज, मैं आपसे 3 बातें पूछने आया हूं। पहली ये कि मैं ठीक काम करने का ठीक समय किस प्रकार जान सकता हूं। दूसरी ये कि मुझे किन लोगों से सहवास करना उचित है। तीसरा ये कि कौन सा विषय सबसे उत्तम है। साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया और धरती खोदता रहा। राजा, महाराज, आप थके मालूम होते हैं, लाइए फावड़ा मुझे दीजिए और आप जरा विश्राम कर लीजिए। साधु ने राजा को धन्यवाद दिया और फावड़ा उनके हाथ में दे दिया। आप जमीन पर बैठ गया। राजा क्यारियां खोद चुका तो रुक गया और फिर अपने 3 प्रश्न दोहराए। साधु ने उत्तर दिया हाँ, और फावड़ा लेने को हाथ बढ़ा दिया, लेकिन राजा ने फावड़ा न दिया और खोदता ही रहा, यहां तक कि सांझ हो गई। तब राजा ने फावड़ा जमीन पर रख दिया और बोला, महाराज, मैं तो आपसे अपने प्रश्नों का उत्तर लेने आया था। यदि आप कोई उत्तर नहीं दे सकते तो मैं लौट जाता हूं। साधु, देखो कोई भागा आता है। राजा ने मुंह फेर कर देखा कि एक दाढ़ी वाला मनुष्य जंगल की ओर से दौड़ा आ रहा है। उसने अपने पेट को हाथ से दबा रखा था और हाथों के बीच से रुधिर बह रहा था। राजा के पास पहुंचकर वो बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजा और साधु ने कुर्ता उठाकर देखा तो उसके पेट में बड़ा भारी घाव पाया। राजा ने घाव को पानी से धोकर अपना रूमाल उस पर बांध दिया। रुधिर बंद हो गया। कुछ काल उपरांत मनुष्य को सुध आई, पानी मांगा। राजा ने तुरंत जल लाकर मनुष्य को पिलाया। इतने में सूर्यास्त हो गया। राजा साधु की सहायता से मनुष्य को उठाकर कुटिया में ले गया और वहां चारपाई पर लेटा दिया। घायल आदमी को नींद आ गई। राजा भी थक जाने के कारण तुरंत सो गया। भोर होने पर उठा तो घायल ने कहा, राजन, आप मुझे क्षमा कीजिए। राजा, क्षमा कैसे? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। मनुष्य, आप मुझको नहीं जानते, परंतु मैं आपको जानता हूं। आपने मेरे भाई का धन हर लिया था, इस कारण मैंने प्रतिज्ञा की थी कि आपसे बदला लूंगा। मैं जानता था कि आप साधु से मिलकर संध्या समय अकेले घर को लौटेंगे, इस कारण जंगल में छिप रहा था। आपके सिपाहियों ने मुझे वहां देखकर पहचान लिया और मुझे गोली मारी। मैं भागकर यहां आया।
यदि आप मेरे घाव न बंद करते तो मैं अवश्य मर जाता। आपने मुझ पर बड़ी दया की। मैं आपको मारना चाहता था, परंतु आपने मेरी जान बचाई। अब भविष्य में आपका दास बनकर सेवा करूंगा। आप क्षमा करें। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि ऐसा घातक शत्रु सहज में ही मित्र बन गया। उसने अपने वैद्य को उसकी दवा करने को बुला भेजा और अपने नौकर उसकी सेवा करने के लिए बुलाए। उससे विदा होकर राजा ने साधु से कहा, महाराज, आपने मेरे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया। अच्छा, प्रणाम, आज्ञा दीजिए। साधु, आपके प्रश्नों का उत्तर तो मिल चुका। राजा, मैंने नहीं समझा। साधु, देखो, यदि तुम कल मुझ पर तरस खाकर धरती न खोदते और शीघ्र ही लौट जाते तो ये मनुष्य राह में तुम्हें कष्ट देता और तुम पछताते कि मैं साधु के पास क्यों न ठहर गया। इसलिए विदित हुआ कि उचित समय वो था जब तुम धरती खोद रहे थे और उचित मनुष्य मैं था और मेरा भला करना तुम्हारा परम कर्तव्य था। उसके पीछे जब ये मनुष्य आया तो उचित समय वो था जब तुम उसके घाव को बंद कर रहे थे और वो उचित मनुष्य था और उसके घाव को बंद करना तुम्हारा कर्तव्य था। सारांश ये है कि सदैव वर्तमान काल ही उचित काल है, क्योंकि वर्तमान काल पर ही हमारा अधिकार है। जो मनुष्य मिल जाए वही उचित मनुष्य है। कौन जानता है पल में क्या हो जाए और कोई मिले अथवा न मिले। सर्वोत्तम कर्तव्य परोपकार है, क्योंकि उपकार के ही लिए मनुष्य इस मृत्युलोक में शरीर धारण करता है। अभी आप सुन रहे थे लियो टॉलस्टॉय की लिखी कहानी 3 प्रश्न, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इस कहानी का रूपांतर और हिंदी अनुवाद किया था मुंशी प्रेमचंद ने।